ठीक है, ऐसे नंबर आते हैं जो हमें जाने नहीं देने। ठीक, मेरा मेन फोकस वो है, वो क्या है, आज तक बच्चे ऐसे होमवर्क करते आए, जब तक इसमें कोई चेंज कोई रेवोल्यूशन नहीं आता ऐसे ही चलते रहेगा। इस चीज़ की गारंटी बन जाती है कि नहीं यार तुम सही ट्रैक पर चल रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक बच्चा अपनी एग्जाम आने के पहले का जो समय होता है ना, उस समय में करता है। और ये ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि आपकी मेजर नंबर खा जाती हैं। ठीक है, तो जहां पर हम सोचते ना कि मुझसे क्या गलती हो रही है, ये गलतियां जनरली हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते, और जिस दिन हम आइडेंटिफाई करते हैं उस दिन बहुत लेट हो जाता है। आज जो गलतियां हैं अगर हम पहले ही समझ लेंगे कि ये होंगी या फिर हो रही हैं, जिन्हें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक बच्चा अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे करता है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा टाइम किल करती हैं, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस किल करती है जो कि हमें सब पता नहीं चलता। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि हर वीक, एवरी वीक हम लोग किन्हीं 2 दिनों को, यानी कि ऑन एनी 2 days ऑफ अ वीक, ठीक है, हम लोग जो है इंस्टाग्राम पर लाइव जाएंगे। यानी कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जाऊँगा, जहाँ पर मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये एक लाइव इंटरेक्शन रहेगा जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मैं जनरली तुमसे इस रिलेटेड ही सवाल पूछूंगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, क्या प्रोग्रेस रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहाँ पर एक्चुअली एक ऑप्शन भी होता है ना कि जहाँ पर आप 2 लोग साथ में लाइव जा सकते हो। ठीक है, तो एक फन इंटरेक्शन रहेगा, और इसी के साथ साथ तुम लोग इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। जहाँ पर हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा टाइम भी हमारा स्पेंड हो पाएगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो जाके, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इंटरैक्टिव और हमारा ये जो बॉन्ड है, रिलेशन है, वो बन पाए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लाल बटन है नीचे, यू कैन प्रेस दैट एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स है ना, ये मिस्टेक्स बहुत मेजर नहीं है। ठीक है, दिखने में तुम्हें दिखेगा कि बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक एक बहुत ही मेजर इफेक्ट डालती है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर या फिर लाइफ में किसी भी चीज के ऊपर। अगर आप किसी भी चीज के लिए बहुत दिल से मेहनत करना चाहते हो, ठीक है, ये ऐसी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कि होती बहुत छोटी हैं, लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ जाती है कि हमें उसके कारण रिग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ 4-5 पॉइंट्स जो कि मैंने लिख रखे हैं, और यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ कि यार ये किस तरीके से इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं, फिर तुम्हारी पढ़ाई को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, से नो टू शॉर्ट टर्म मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक, ये सच्ची में तुम्हारे नंबर किल कर देगा, सच कह रहा हूं मैं तुमको। पता है, पिछले साल तक या फिर 1-2 साल पहले तक टिकटॉक था। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मोड ऑफ एंटरटेनमेंट इतना घातक होता है, इससे सबसे पहले तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। दूसरा, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसे एक सूडो मोड में चले जाते हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं थोड़ी देर ना पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहता हूं तो चल रहा एक काम करते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर अगर तुम टाइम स्पेंड करते हो ना, तो कुछ अच्छी टाइम हम लोग स्पेंड कर पाए इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पर तुम्हें कुछ सीखने को मिले। ठीक, इसलिए उन चीजों से मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ी देर देख लेता हूं ना, थोड़ी देर 1-2-5 मिनट देख लेता हूं, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करना चालू करते हैं इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है। और शॉर्ट टर्म मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है, थोड़ा थोड़ा करते करते कब 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक, बहुत सारे, मैं मतलब एक, अगर तुम खुद को एनालाइज करो तो बहुत सारे बच्चे ये चीज रात को करते हैं। ठीक है, रात को हमें जब नींद नहीं आती, हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलेंगे और रील्स देखना चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट कब तुम्हारे 2-3 घंटे खा जाता है नहीं पता चलता। इसलिए यार इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ब्रेक चाहिए ना, खुद के ब्रेक को भी लिमिटेड रखा करो। ऐसा नहीं कि अगर तुम एक बार फोन पे बैठ गए तो फिर बस बैठ ही गए, नहीं। ठीक है, लिमिटेड इन द सेंस कि अगर तुम्हें ब्रेक लेना ना, तो उस टाइम खुद के लिए कुछ सूथिंग सा करो, कुछ अच्छा सा करो। लिसन टू सम मेडिटेशन म्यूजिक, ये बहुत तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत जगह अवेलेबल होता है, या फिर नेचर साउंड्स वगैरह। ठीक है, इससे दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। ठीक, और फालतू का लोड नहीं पड़ता दिमाग पर। गाने सुनना है, बहुत सूदिंग गाने सुनना है, ऐसा नहीं कि जिसके लिरिक्स तुमको जबरदस्ती याद करने पड़ जाए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में वही चलता रहेगा, दिन भर वही चलता रहेगा। इसलिए मेक श्योर कि आप ये शॉर्ट टर्म मोड ऑफ एंटरटेनमेंट को टाटा बाय बाय बोले। ठीक है, अगर आप खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे नहीं रख सकते। ठीक, ये एक फैक्ट है, लेट्स फेस द फैक्ट कि हम नहीं रख सकते कंट्रोल।
तो अगर हम किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, धीरे 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 उसको रिड्यूस करके खत्म कर दो। ठीक, वेरी गुड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने इस पॉइंट का ध्यान रख लिया उसकी आधी प्रिपरेशन यहीं पर सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। द सेकेंड पॉइंट इज डोंट मूव फॉरवर्ड विदाउट अ प्लान। भैया ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। नहीं, सुनो, अगर तुम आज पढ़ने बैठोगे ना, ये वीडियो देखने के बाद जब भी तुम पढ़ने बैठोगे, मेरी जान एक चीज समझना, जब तुम अपनी किताब खोलोगे, अब तुम बैठोगे पढ़ने के लिए, है ना, मान लो कि तुम केमिस्ट्री का या फिर साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट से कि केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 3। ठीक, तुमने वो चैप्टर खोला, एक सवाल खुद से करना। ठीक है, एक सवाल खुद से करना, यार आज ये जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ ये कोई प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं रैंडमली पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैंने कोई प्लान बना रखा है कि यार चलो ये होने के बाद मैं ये चीज़ें करके इतना पोर्शन इतने समय में निपटा दूंगा। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, पढ़ने बैठ जाओ। अगर तुम्हारा आंसर ना है, जस्ट टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, देखो यार मैं रैंडमली चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कभी साइंस का चैप्टर उठा लेता हूँ, कभी मैथ्स का उठा लेता हूँ, कभी सोशल का उठा लेता हूँ, कभी इंग्लिश का उठा लेता हूँ। मेरी मन मर्जी से काम चल रहा है। और जब हम अपनी मन मर्जी से काम करते हैं तो रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता। ठीक, तो एक वो बोलते हैं ना कि एक लिमिटेशन होना चाहिए, साथ ही साथ में एक प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान आपके बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए है तो आपको खुद को अलग अलग चीज़ों से लिमिटेड रखना पड़ता है कि भाई मैं इन चीज़ों पर इतना ही ध्यान दे सकता हूँ। कमिंग बैक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लान बना के रखो। प्लान मतलब भैया क्या स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल नहीं। ये टाइम टेबल के सब खिलाफ हो, तुमको पता है, तुमने देख रखे हैं वीडियोस। ठीक है, प्लान मतलब ये है यार कि चलो एक हफ्ते का मेरा ये प्लान है, इस तरीके से आगे बढ़ूंगा। रैंडमली कोई भी चीज़ मत करो। ठीक, तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ आता है ना वो लिख लो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है कि इस वीक में ये करना है, कृपा करके वो लिख लो यार। मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, सिर्फ लिख लो उस चीज को। एक हफ्ते का है, 1.5 हफ्ते का है, एक दिन का है, लिख लो ना ये करना है आज, या फिर ये मेरा प्लान है कि इस तरीके से मैं चलूंगा। बिना प्लान के तुम्हारा सिलेबस रैंडमली खत्म होगा। आखिरी में जब जाओगे 4-5 चैप्टर्स बचे होंगे। ये फैक्ट है, हर बैच के साथ यही होता है। हमें लगता है हमारे सिलेबस हो चुका है, धीरे 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 आखिरी में 4-5 चैप्टर्स बच जाते हैं। पता नहीं चलता कैसे बच गए, पर वो बच जाते हैं। वो चीज को अवॉइड करने के लिए आज से एक छोटा सिंपल सा प्लान लेकर चलो। ऐसा प्लान लेकर चलो जो कि फीजिबल हो, तुम खा सको। ठीक है, एक साथ हमको 10 रोटियां नहीं खानी है, इसलिए एक ऐसा फीजिबल सा अच्छा सा प्लान बना लो जो कि तुम फॉलो कर सको। ठीक है, बिना प्लान के आगे मत बढ़ना और रैंडमली कुछ भी मत करने बैठ जाना। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी डिपेंडेंट अ लॉट ऑन योर स्कूल्स, या फिर डोंट बी डिपेंडेंट अ लॉट ऑन द कोचिंग और द ट्यूशन दैट यू आर स्टडीइंग इन। क्या मतलब भैया, हमने पैसे पे किए, हम तो बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, उससे कंप्लीटली अपोजिट है। मेरा कहने का मतलब ये है यार कि एक चीज समझो, एक बार स्कूल ने वो चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद स्कूल आगे बढ़ जाता है। ट्यूशन ने वो चैप्टर पढ़ा दिया, ट्यूशन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप वहीं रह जाते हो। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो मेरी जान, जब ऐसा होता है ना तो हम स्कूल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि अरे स्कूल वाले वापस करवा देंगे तो हम कर लेंगे, ट्यूशन वाले वापस करवा देंगे तो हम कर लेंगे। नहीं होता ऐसा। आखिरी में सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी होती है, तो पहले वो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, फिर रिवीजन होता है। तो उस तरीके से उस क्वालिटी का तुम्हें कोई भी लेक्चर, कोई भी जो है तुम्हारा, वो नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसीलिए अपनी सेल्फ स्टडी जो बोलते हैं ना, उसको बढ़ाओ। ठीक, ट्राई करो तुम स्कूल, या फिर देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर तुम ज्यादा स्कूल की प्रिपरेशन पर फोकस करते हो कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं, या फिर मैं स्कूल के साथ चलना चाहता हूं, तो स्कूल के साथ चलो। अपनी प्रिपरेशन की लेवल स्कूल की प्रिपरेशन से मैच करके चलो। मान लो कि स्कूल में टोटल 10 चैप्टर्स हो गए, तो आप भी एटलीस्ट 10 चैप्टर्स करके चलो। या फिर अगर आप स्कूल नहीं फॉलो करते हो, आप ट्यूशन की प्रिपरेशन फॉलो करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ट्यूशन की प्रिपरेशन फॉलो करते हो, ट्यूशन में 8 चैप्टर्स करवा रखे हैं, तुम्हारे भी 8 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। ठीक, तुम्हारे लाइफ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है जहां पर तुम जाते हो, मोस्टली तुम 2 ही जाते होगे, एक तुम्हारा स्कूल है, दूसरी तुम्हारी ट्यूशन है, फिर कोचिंग है। ठीक है, मेक श्योर कि तुम किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक जगह के सिलेबस को मैच कर पाओ। ठीक, इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि अगर कोई बैकलॉग है उसे पहले कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारी इंटरनल में आ रहा हो सकता है कि वो तुम्हारी हाफ ईयरली में आ रहा हो। मेक श्योर कि तुम किसी एक इंस्टीट्यूशन को मैच कर पाओ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, किसी पर डिपेंडेंट मत रहना। ठीक है, किसी पर ऐसा बोझ मत डाल देना अपना कि नहीं ये करवा देंगे हो जाएगा। नहीं, खुद करना है तो खुद करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट स्विच चैप्टर्स लाइक चैनल्स। ये क्या होता है भैया, सबने टीवी चला रखा है ना, सबने टीवी देख रखा है, सब लोग टीवी देखते हैं, एक्टिव व्यूअर्स है, सब रिमोट से अपना चैनल स्विच करते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं जनरली पढ़ते समय। क्या करते हैं भैया, हम ये करते हैं मेरी जान कि मान लो कि तुम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे हो, है ना, एग्जांपल है, एक टॉपिक समझ नहीं आया, चैप्टर छोड़ के नया चैप्टर करने बैठ जाओगे। ये गलती कभी मत करना।
क्योंकि जब तुम वो चैप्टर छोड़ दोगे ना, ये डर से कि मुझसे नहीं हो रहा, अगले 2 महीने नहीं होगा। ठीक है, तुम कोई भी ताकत लगा लो, कोई भी फोर्स यूज कर लो, नहीं होगा। लेकिन अगर उस दिन वो चैप्टर करने के लिए थोड़ा सा इनपुट डाल दिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, 4 बार और किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, तो शायद समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार उस पॉइंट पर वो चैप्टर छोड़ दिया, वो चैप्टर सीधा एग्जाम की 1 रात पहले याद आएगा, अरे ये तो हुआ ही नहीं था मुझसे, टफ है, चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जाते हैं जो हमें जाने नहीं देने। ठीक, वेरी गुड। इसीलिए चैप्टर स्विच मत करना। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों का एक, इसमें ही मैं इसी पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट होता है। क्या होता है कि एक काम करते हैं, पहले केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री पूरा करने के बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गलत, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा अगर करने जाओगे, पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, फिर एसिड बेसिस पढ़ोगे, फिर मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ोगे, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, तुम्हें सबसे ज्यादा याद मेटल्स नॉन मेटल्स का होगा, उससे कम तुम्हारी मेमोरी में एसिड बेसिस होगा और उससे कम केमिकल रिएक्शंस होगा। इसीलिए जिस दिन तुमने पढ़ लिया है, उसके अगले दिन सिर्फ उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करो जो तुमने पढ़ रखा है। नए चैप्टर को तब तक हाथ मत लगाओ जब तक एक चैप्टर पूरा नहीं हो जाता। ये जो कलेक्टिव प्रैक्टिस होती है ना, और इसमें भी क्या, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक कोई भी बुक वगैरह परचेस नहीं की है, अगर आपने इंटरनेट पर जाकर खोजे नहीं है, जाओ भाई साहब कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है तुमको, तुम कोई भी बुक खरीद सकते हो, तुमको जो भी लगता है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ओसवाल की बात की थी, आप ओसवाल की जो बुक है वो भी खरीद सकते हो। एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो आप जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप आर डी शर्मा जो है उसमें से लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास ओसवाल अवेलेबल है, आपके पास आर डी शर्मा है, आपके पास बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, आपके पास में बहुत सारे इंटरनेट पर रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, हमने खुद ने 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज डाल रखे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये पॉइंट है, एक फिजिकल बुक पास में रखो, मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, और एक इंटरनेट पर सोर्स रखो, खत्म बात, दैट इज इट। ठीक, तो चैप्टर्स चैनल्स की तरह स्विच नहीं करेगा कोई भी। और दूसरा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद में हर एक बच्चा उस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर करेगा। बिना प्रिपेयर करे तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है भैया, मेरा मेन फोकस ना, मेरा मेन फोकस वो है, वो क्या है, टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन। टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन वो मेरा मेन फोकस है। नहीं मेरी जान, नहीं, वो तेरा मेन फोकस नहीं होना चाहिए। तेरा मेन फोकस होना चाहिए तेरी इंटरनल्स। ठीक, क्यों? क्योंकि इस इंटरनल के नंबर भी जुड़ेंगे, आपके जो 10 नंबर हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि इंटरनल्स मैं उधर फोकस करूंगा, गलत, ऐसा कोई नहीं करेगा। इंटरनल्स पर तुम जितना ज्यादा फोकस, और ये सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी हाफ ईयरली की, तुम्हारी इंटरनल की जो भी तुम्हारी एफए वगैरह होती है उसकी, और साथ ही साथ में तुम्हारी प्री बोर्ड्स की जो कि आगे जाके होंगी। ठीक, प्री बोर्ड्स को भी क्यों हल्के में क्यों लड़ना? बहुत सारे बच्चों का एक मिथ होता है, जनरली ये तुमको हर जगह सुनने को मिलेगा कि प्री बोर्ड्स के नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, प्री बोर्ड्स का नंबर तो नहीं जुड़ते हैं, पर नंबर नहीं भी अगर जुड़ रहे हो और अगर एक मौका है प्रैक्टिस करने का तो कर लो, क्या जा रहा है भाई। नंबर कम आते हैं वो बात की बात है, लेकिन तुम खुद से एफर्ट तो डालो वो करने के लिए। ठीक है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आएगा, 10वीं बार नहीं आएगी। ठीक, वेरी गुड। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने। अब इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं। क्या वो पॉइंट है? हम यार किसी को अकाउंटेबल नहीं है। मतलब देखो, स्कूल में जनरली हमें सिर्फ होमवर्क सबमिट करने को कहा जा रहा है कि आप होमवर्क सबमिट कर दो। ठीक है, जनरली मतलब ऐसी चीजें होती है जो कि हम इधर उधर से टाप के जो है देख के कर सकते हैं, फैक्ट है ये। ठीक है, आज तक बच्चे ऐसे होमवर्क करते आए, जब तक इसमें कोई चेंज, कोई रेवोल्यूशन नहीं आता, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने घर में, अपनी फैमिली में, या फिर अपने कोई भी, अगर तुम्हारा बहुत अच्छा कोई दोस्त है, ठीक, अगर बहुत ही कोई अच्छा दोस्त है, टेल योर पेरेंट्स, सबसे पहले तो पेरेंट्स के पास जाओ, उनको बोलो कि यार मम्मी या फिर पापा आप सुनो। ठीक है, एक काम करो, मैं ना आपको मेरा प्लान बता देता हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। ठीक, आप हर 1-2 दिन में ना मुझे पूछते रहना, मुझे क्वेश्चन करते रहना कि बेटा तेरा ये हो गया नहीं हुआ, तूने प्लान में लिख रखा था, बेटा तेरा ये हुआ नहीं हुआ, प्लान में लिखा था। क्योंकि इन केस तुम भूल भी जाओ, आपके पेरेंट्स हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। इन केस आपको आलस आए, आपके पेरेंट्स हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो जब आप किसी को अकाउंटेबल होते हो ना, तब चीजें और अच्छी होती। मुझे एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, वो अपने बॉस को अकाउंटेबल है, भाई उससे बॉस को जवाब देना है। ठीक है, हम जनरली पढ़ाई करते समय अपने खुद के मर्जी के मालिक होते हैं, इसीलिए हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए आप किसी को, आप खुद अकाउंटेबल बनो। ठीक है, आप बोलो कि नहीं पापा प्लीज आप चेक कर लिया करना, पूछ लिया करना मेरे से। अगर तुम्हें लगता है आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, टू कूल फॉर दिस, नहीं, अच्छा तरीका है भाई। ठीक, कोई परेशानी नहीं। आपकी कोई दीदी है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आपको जो लगता है, जो कि आपको रेगुलरली पूछ सकता है, उसके पास जाओ। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप ये चीज करो।
एक और चीज़ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेटली बात करेंगे। दोस्ती उतनी ही अच्छी जो कि तुम्हें आगे ग्रो करने के लिए सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें यार जिनका आपको प्लीज कृपा करके ध्यान रखना है। अभी अगर इस ट्रैक पर तुम चल रहे हो ना, थोड़ा बहुत ऐसे तुम हिल रहे होगे, नहीं इधर जा रहा हूँ मैं, उधर जा रहा हूँ, नहीं डिस्ट्रैक्शन है, बट प्लीज मैंने ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी ही डाल दिया ताकि तुम थोड़ा और 1-2 महीने संभल पाओ, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो तुम बार बार इंस्टाग्राम रील्स चेक करते हो, बार बार हम जो ये शॉर्ट टर्म हमारे जो, अब तो शॉर्ट्स भी आ गया भाई साहब, अब तो बिल्कुल कहर है इन छोटे वीडियोस का। पर खैर मैंने जैसे कि तुमको बताया, हम लोग इंस्टाग्राम पर कुछ यूजफुल करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छा कंटेंट जो है वहाँ पर डालेंगे। और मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे वीडियोस वहाँ पर भी पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। कुछ प्लानिंग है मेरी कि ये वीडियोस मैं वहाँ पर पोस्ट कर सकूँ ताकि वहाँ पर भी कुछ अच्छा स्प्रेड हो सके, ठीक है। और हमारा जो इंस्टाग्राम पर लाइव आने का प्लान है वो तो है ही, तो आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। वेरी गुड। सो विद दैट बीइंग सेड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सारी चीज़ों का एक अच्छा नोट बना लिया होगा। जब तुम इंप्लीमेंट करना चालू करोगे ना, इस चीज़ की गारंटी बन जाती है कि नहीं यार तुम सही ट्रैक पर चल रहे हो। विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।